हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर सिंटैक्स, जिसे वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक, इससे हम आपको पढ़ाएंगे। वर्ब एग्रीमेंट मतलब होता है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब एग्री होगी, कौन सी वर्ब फिल होगी, या उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक, जैसे आप लिखते हैं कि राम इज गोइंग टू स्कूल, आप लिखते हैं राम इज गोइंग टू स्कूल, तो आप यहाँ राम आर गोइंग टू स्कूल नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि राम एक वचन है और इज एक वचन है, इसलिए यानी सिंगुलर वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ ये प्रयोग हुआ। यहाँ आर नहीं आएगा। ठीक, उसी प्रकार ये कुछ 3 नियम आपको हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ हम क्या प्रयोग में लेंगे। ठीक, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल या सिंगुलर। तो पहला जो हमारा है आइदर और, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो में ये रूल होता है कि आइदर और में आर के बाद, नाइदर नॉर में नॉर के बाद, नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब फिल होगी। यहाँ बीच में मध्य में ऐसी वर्ब फिल होगी, ऐसी वर्ब फिल होगी जब आप ये देखेंगे और नॉर बट आल्सो के बाद जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे यहाँ वर्ब फिल होगी। अगर इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर क्या होता है, जैसे नाम हो गया राम श्याम या कुछ भी। ठीक, और प्लूरल क्या होता है, प्लूरल वो होता है जिसमें एस लग गया, जैसे बॉय है तो बॉयज़ हो गया, तो ये क्या होता है प्लूरल जिसमें एस लगा हो। तो अगर इसके बाद प्लूरल आ रहा है तो यहाँ हम भरेंगे, यहाँ फिल करेंगे प्लूरल वर्ब। अगर इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो हम यहाँ सिंगुलर वर्ब भरेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जैसे आइदर राम और श्याम हैव गॉन, ठीक, गॉन टू स्कूल। तो हम जानते हैं कि यहाँ ये थर्ड फॉर्म है। गॉन क्या है, मतलब आपके पेपर में दिया जाएगा, जैसे यहाँ लिख देंगे हैज़, आपके पेपर में समझ लीजिए यहाँ हैज़ लिख दिए, सॉरी हैव लिख दिए, क्या लिख दिए हैव। आपके एग्ज़ाम में यानी क्लास 11th में ये 2 मार्क्स का आएगा सिंटैक्स से। ठीक, तो उसमें हो उसके एग्जाम्पल आ जाए कि आइदर राम और श्याम, मतलब इसी टाइप का, और श्याम हैव गॉन टू स्कूल, तो इसमें बोलेंगे कि एरर फाइंड कीजिए, यानी कि जो गलती है इस सेंटेंस को मतलब आप ठीक कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जब और के बाद श्याम आया, श्याम क्या है, एक नाम है, तो नाम जब नाम आया तो ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। तो यहाँ जो ये इन्होंने हैव लिखा है, ये हम जब इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे तो यहाँ हैव की जगह क्या लिख देंगे, हैज़, यानी पूरा लिख देंगे आइदर राम और श्याम हैज़। यहाँ जो हैव दिए हैं एग्ज़ाम में, या मतलब ये जो एरर है इसे हम हटा देंगे, हैव की जगह हैज़ लिख देंगे। क्यों? क्योंकि रूल होता है कि अगर आइदर और में और के बाद जैसा सब्जेक्ट आता है उसी के हिसाब से हम वर्ब को फिल करते हैं। तो यहाँ हैज़ हो जाएगा। पूरा सेंटेंस उतार के आप यहाँ हैज़ लिख दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। दूसरा हमारा एग्जांपल है नाइदर नॉर का। ये भी यही होता है कि नॉर के बाद जैसा सब्जेक्ट हो वैसे यहाँ वर्ब फिल कर देंगे। नॉट ओनली बट आल्सो में भी ये होता है कि बट आल्सो के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही यहाँ हम मध्य में वर्ब को फिल करेंगे। ठीक, इसलिए रूल हो गया इन तीनों में कि और नॉर बट आल्सो के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब फिल करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए अगर जो हमने एग्जांपल लिया था आइदर वाला, अगर वहाँ हम लिख दें कि आइदर राम और हिज फ्रेंड्स गॉन टू स्कूल, तो हिज फ्रेंड्स एस जुड़ गया तो उसमें वहाँ हैव होता फिर। ठीक, अगर समझ लीजिए स्कूल में आपके दे दिए हैज़ वहाँ, तो आप वहाँ हैव लिख दीजिए, हैज़ को रिमूव कर दीजिए। ठीक, दूसरा हमारा जो नियम है, ये 3 हमें आशा है कि आपको समझ आएगा। तीसरा जो दूसरा नियम हमारा वो है कि जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल एंड द टीचर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ वाज फिल किया गया, यहाँ वर, ऐसा क्यों? तो हम आपको बताएं अगर, तो यहाँ लिखा है द प्रिंसिपल एंड टीचर,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल है वही टीचर भी है। इसका मतलब अगर वाक्य के शुरुआत में एक ही द लगा है तो हम पढ़ेंगे कि जो भी उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वो एक ही व्यक्ति है, यानी द प्रिंसिपल एंड टीचर, ये दोनों व्यक्ति क्या हैं? एक ही हैं। जब दोनों व्यक्ति एक ही हैं तो अब जब दोनों व्यक्ति एक ही हैं मतलब हम इसे मान लेते हैं ये राम है, मतलब एक राम जो है वो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है ना। तो जब ये राम है यानी एक वचन, दोनों व्यक्ति जब एक ही, जो दोनों विशेषताएं वो एक ही व्यक्ति को जाती है, नहीं हम मान लेते हैं राम को जाती है, तो राम क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब ना। तो यानी यहाँ वाज फिल करेंगे। उसके आपके पेपर में यहाँ वर लिख दें WERE तो आप उसे वाज लिख दीजिएगा, ठीक। दूसरा जो हमारा नियम है कि दूसरा जो रूल है कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर वर प्रेजेंट इन द स्कूल। यहाँ वर क्यों लगा? यानी कि ये वाज तो हमारी सिंगुलर वर्ब थी, जहाँ जो ये वर है ये तो प्लूरल वर्ब है, ठीक। प्लूरल वर्ब ऐसा क्यों? तो यहाँ इसलिए प्लूरल वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब, चूँकि यहाँ बोला गया द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यानी कि द प्रिंसिपल कोई और है और द टीचर, जब किसी एडजेक्टिव के साथ, ये प्रिंसिपल क्या एक एडजेक्टिव है, इसके साथ द लगाए, फिर जो टीचर लिखा गया उसके साथ भी द लगा दिया गया, यानी कि यहाँ ये दो व्यक्ति हो गए, यहाँ एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ दो व्यक्ति हो गए। अब जब दो व्यक्ति हो गए तो वहाँ हम WERE यानी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम लिखें राम इज गोइंग, राम डॉट गोइंग, तो यहाँ आप जानते हैं कि हम राम आर नहीं लिखेंगे, राम इज गोइंग ना। ये क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। लेकिन अगर यहीं लिख दें कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डॉट गोइंग, तो क्या आप अब भी यहाँ इज भरेंगे? यहाँ इज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब दो व्यक्ति हो गए ना, राम भी हो गए श्याम भी हो गए, राम और श्याम जा रहे हैं ना, तो हैं जो आ रहा है, हैं की अंग्रेजी होती है आर, इसलिए यहाँ आर हम फिल करेंगे, ठीक, आर, ना कि इज, क्योंकि दो व्यक्ति हो गए। वैसे ही यहाँ भी जब आर्टिकल लग गया, जब क्या लग गया यहाँ? आर्टिकल द लग गया, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, इसलिए यहाँ क्या हो गया? ये दो व्यक्ति हो गए, प्रिंसिपल कोई और है और टीचर कोई और, लेकिन यहाँ जब द नहीं लगा इसलिए हम यहाँ समझेंगे कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ऐसे ही हो सके आ जाए कि यहाँ जो द है यहाँ लिख दें ए प्रिंसिपल एंड टीचर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, फिर भी ये जो है यहाँ वाज ही होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ए जो है वो केवल एक ही बार आया, यहाँ टीचर के बाद, टीचर के पहले तो ए आया नहीं, इसलिए वाज यहाँ भी फिल होगा। लेकिन जो दूसरा है, अगर यहाँ द की जगह ए लिख दें, ए प्रिंसिपल एंड ए टीचर, फिर भी यहाँ वर होगा, ठीक। मतलब यहाँ द के स्थान पे अगर ए भी आ जाए फिर भी यही रूल होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।